जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरी सेफ्टी पाठशाला में। तो आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3। तो अपना जो फोकस है कृपया बोर्ड पे ही बनाए रखें और ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन से चालू करता हूँ या शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में रखिए, लिखिए और उनका जो है दशमलव प्रसार बताइए। क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और उनका क्या दशमलव प्रसार बताओ। प्रसार क्या है? ठीक है, तो दशमलव प्रसार क्या है? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन मेरा है 36/100। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि 4 सही 1/8। फिर मेरा चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3/13। फिर कह रहा है कि 5 नंबर जो है फिफ्थ क्वेश्चन है कि 2/11। फिर जो मेरा छठा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 329/400। अच्छा, इनका क्या करना है? इनका मुझे दशमलव प्रसार बताना है और दशमलव प्रसार किस तरीके का है। ठीक है, तो वो बताना है। ये शांत है कि अशांत है, जैसा कि बुक में लिखा है कि पुनरावृत्ति या आवर्ती की कौन संख्या बार बार आ रही है, किस प्रकार से आ रही है, या अल्टरनेट आ रही है कि एक संख्या बार बार मतलब जो है रिपीटिंग में है, तो किस प्रकार से है वो मैं आपको जो है यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि 36/100 है, इसको कैसे हल करेंगे? तो अब देखो, ये इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हो। जैसे जब 36/100 है, यहाँ पे इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले, नीचे 100 मिल जाए या 10 मिल जाए या फिर 1000 मिल जाए, 1000 मिल जाए, या फिर कितना भी, एक के बाद अगर जीरो वाली संख्या इस तरीके से मिल रही है, कितना भी मिल जाए, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको जीरो काउंट करने हैं। जितने जीरो हैं ऊपर अंश में उतने अंक छोड़ के जो है पॉइंट लगा देना, हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे कितना, तो अब देखो ये 4 है, यहाँ पे कितनी, 1 2 दो जीरो हैं, यहाँ पे 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा तो आंसर आ जाएगा। तो क्या करना, 0.36 हम आंसर इसका लिख सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से हल करें, वो कैसे कर पाएंगे? जैसे लिखा है 100, ये हमारा क्या है, ये भाजक है, और ऊपर वाली संख्या क्या है, भाज्य है 36। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जीरो लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और जब 360 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, मतलब 3 बार, तो 300 हो गया। अब कितना, यहाँ पे जो 6 एंड 0 नीचे बचेगा, फिर क्या पॉइंट लगा, फिर से जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 600। अब क्या करना है, 100 छक्के 600, यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, अच्छा, अब ये कट गया तो 0.36, ये मेरा आंसर आ गया पहले का। अब दूसरे की बात करता हूँ, क्या दूसरे क्वेश्चन की। जो दूसरा क्वेश्चन है 1/11 है, इसे कैसे हल करें? तो आपको अगर अच्छा तरीका आता है हल करने, काटने आता है, तो ऐसे काट लो। क्या करें, जीरो लगाएं, पॉइंट बढ़ाएं, यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ पे देखो 10, फिर से क्या है, अंश छोटा है किससे, हर से, तो कुछ नहीं करना, फिर से एक जीरो बढ़ाओ, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 11 9 में 99, मतलब 11 9 में 99 हो गया। अब देखो 99 हुआ, यहाँ पे 1 बचा, जब 1 बचा तो फिर से क्या पॉइंट लगा, जीरो बढ़ जाएगा। अब जीरो बढ़ा तो फिर से ये 11 से कम है, तो फिर से क्या करो, एक जीरो बढ़ाओ, और जीरो बढ़ाओगे क्या 100 हो जाएगा, फिर से 9 बढ़ जाएगा। तो देख रहे हो कि एक बार 09 रिपीट हुआ, फिर दोबारा 09 रिपीट हुआ, फिर से इसमें 1 बच गया, तो एक बार फिर से 09 रिपीट होगा। तो ये बार बार 09 रिपीटिंग में, मतलब चलता ही जाएगा। तो जब बार बार होगी तो इसे कह सकते हैं इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बार बार ये संख्या रिपीटिंग में आएगी। और ये क्या है, एक ही संख्या, जैसे ये 2 अंक है तो 2 ही बार बार रिपीटिंग में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्या परिमेय संख्या भी है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो आंसर आएगा इस तरीके से लिखा जाएगा, 0.09 बार। बार का मतलब होता है, ये बार साइन है, इसे क्या कहते हैं, ये बार साइन है, ठीक, बार का चिन्ह है। तो जब कोई संख्या रिपीटिंग में बार बार वही आती है, अल्टरनेट वही बार बार आती है, तो क्या हो जाता है, इस तरीके का उसे चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, ये बार का साइन, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दूसरे का। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का है? तो ये तीसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है 4 सही 1/8। तो अगर आपको ऐसे भी हल करना है इस तरीके से, तो इसको हल कर लो, इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। या फिर आप करो इस तरीके से कि 4 सही 1/8 लिखा है, ठीक है, 8 चौके 32, एक 33, एक जोड़ दो, 33/8। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, हर छोटा है, तो आप ऐसे भी काट सकते हो। 8 चौके 32 कट गया, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, फिर से 8 एकम 8 जाएगा जाएगा। ठीक, कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा,
ये कट गया, 2 बचा। अब 2 के बाद फिर से एक 0 बढ़ जाएगा कि 20 हो जाएगा ना, 20 हो गया। अब 20 होने के बाद क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 लग जाएगा, कितना, 8 दूनी 16, 16 यहाँ पे बचा 4। अब 4 बचा, 4 के पीछे ऑटोमेटिक एक 0 बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, कितना है। तो ये जो 4.125 आएगा ये शांत दशमलव, क्योंकि देखो इसका शेषफल 0 हो गया, सब टोटल कट गया। और जब टोटल कट जाता है किसी का शेषफल 0 आ जाता है, अर्थात वो क्या हो जाता है, शांत दशमलव हो जाता है। दूसरे तरीके से हल करेंगे तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 33 लिखो, यहाँ पे 8 लिखो, 8 4 कितना 32 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगा 10 हो जाएगा। अब फिर कितनी बार, एक बार जाएगा, यहाँ पे 8 बचा, 2 बचेगा, फिर से 20 हो जाएगा, 20 हो गया तो 8 दूनी 16 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 0, 8 पंचे चलिए। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल किसी का 0 हो जाएगा, अर्थात वो संख्या कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ 4, क्या कहना है, 3/13। सर ये किस प्रकार की संख्या है, शांत है या अशांत है। मतलब शांत अशांत का मतलब 2 ही तरीके की होती है, शांत और अशांत। अब अशांत की किस तरीके का है वो अलग बात है, अल्टरनेट है कि वहीं बार बार रिपीटिंग में है, किस तरीके। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं। ये 3/13, तो आपको अगर ऐसे हल करना है तो कुछ नहीं, 13 यहाँ पे 0 लगाओ, कितना हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा। अब देखो 13 दूना 26 होता है, कितना होता है, 26 होता है। तो जब 13 दूना 26 होता है, यहाँ पे बचा 4, 4 के पीछे एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक। तो 4 के पीछे 0 बढ़ा तो यहाँ पे फिर से 13 तियाँ 39 लग जाएगा। तो 13 तियाँ 39 कट गया, कितनी बार, 39। एक बचा, एक के बाद फिर से क्या 0 बढ़ाओगे। अब 0 बढ़ा, अब 0 बढ़ा तो यहाँ पे एक देखो 0 बढ़ गया, यहाँ पे फिर से तुम्हें क्या बढ़ाना पड़ेगा, 10 लिखा, तो 10 के बाद फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा। इसको दोबारा करते हैं, यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे आप 0 13, ठीक, 0.30, 13 दूना 26, ठीक। यहाँ पे बचा कितना, 4 बचा, 4 के पीछे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 13 तियाँ 39 आ जाएगा, कितना, 13 तियाँ 39। यहाँ पे 1 बचा, 1 के पीछे क्या करोगे, एक 0 बढ़ाओगे, क्योंकि पॉइंट लगा तो 10 हो जाएगा, कितना, 10 हो जाएगा। अब 10 हुआ तो फिर से अब पॉइंट लगा 10 हो गया। अब क्या 10 फिर से 13 से कम है, मतलब कम है, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओगे तो 100 हो जाएगा। अब 13 सती 91, कितना, 91 कट गया, 13 सती 91। अब 91 हो गया, यहाँ पे कितना, 9 बचा, 9 बचा। अब 9 बचा, ठीक है, 9 के पीछे एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक पॉइंट लगा बढ़ जाएगा। अब क्या, अब 13 छंग 78, यहाँ पे कितना बचा, 78 हुआ, 10 से हट जाएगा 2, और कितना, 8 से गया 7, 8 से 7 जाएगा, 1 बचा, ठीक। अच्छा, अब फिर से कितनी बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब जब 120 हुआ तो फिर से 13 के बाद कितना बार जाएगा, 13 9 में 117 कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। अब 3 बचा, देखो अब 3 के पीछे फिर से 0 बढ़ाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा तो अल्टरनेट एक के बाद एक 0 बढ़ता ही जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो क्या दोबारा देख रहे हो आपके 13 वहीं आ रहा है, 13 वहीं आ रहा है। तो अब जब 13 आएगा तो फिर से 2 बार जाएगा, फिर से 2 बार जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा, फिर से 0 बढ़ाओगे, फिर से ये 7 बार जाएगा, 6 बार। तो आप देख रहे हो कि ये संख्या जो इतनी संख्या है ये बार बार रिपीट होगी, कितनी बार, बार बार रिपीट, क्योंकि इसके बाद देखो 13 बन गया, अब 30 बनेगा, फिर से वहीं आ गया, तो 13 वहीं 13 से काटना ही है बार बार ना। तो ये जो तुम्हारा होगा 0.2307 और 9, ये तुम्हारा कितना, ऐसा आंसर आएगा, ठीक। ये तुम्हारा कैसा, बार बार का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये बार बार रिपीटिंग में होगी। ये इतना जो इसका अंक है 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट जो है बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि ये 30 बनेगा, और जब 30 बनेगा फिर से वहीं काटोगे तो बार बार रिपीटिंग में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की ये संख्या हल होगी। तो ये कैसा है, ये क्या है, ये तुम्हारी पुनरावृत्ति, इसकी कैसी पुनरावृत्ति हो रही है ना, अनवसानी पुनरावृत्ति हो रही, अनवसानी पुनरावृत्ति है ना, क्या पुनरावर्ती है, कि ये इतना अंक, इतना जो है बार बार क्या पुनरावृत्ति, मतलब आवर्ती है, बार बार ये आता जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा अशांत नहीं हुआ, लेकिन परिमेय कहा जा सकता है, क्योंकि एक मतलब कह सकते हो कि जब किसी का एक क्रम बन जाए, ठीक है, किसी का सीक्वेंस बनना हो एक तरीके से ना, कि वो ऐसा नहीं है कि एक के बाद 2 3 4 5 इस तरीके से बनता जा रहा है, तो ये मतलब बढ़ती जा रही, लेकिन एक संख्या जब बार बार किसी क्रम में रिपीट हो रही होती वही संख्या, तो उस प्रकार की संख्या ये परिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा क्वेश्चन है 2/11, इसको कैसे हल करेंगे, ये 5 नंबर है, इसको कैसे हल करेंगे। तो जो 2/11 है इसको क्या करो, यहाँ पे 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 दूना 22 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 कम 11 लगाना पड़ा, ठीक। अब 11 कम 11, यहाँ पे 9 बचा, कितना बचा,
यहाँ पे 9 बचा, और 9 बचा, 9 बजने के बाद यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट लगा, जीरो बच जाएगा, तो 11 अठी 88, 88 कटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर से यहाँ पे हो जाएगा 10 से 8 जाएगा 2। ठीक, अब जब 2 बचा तो देखो फिर से यही पॉइंट बाय 20 हो जाएगा, तो 11 अठी 88। अब देखो फिर से 0818 आया, ठीक, 018 आया, इतना काटने के बाद, और फिर से 20 बन रहा है मेरा। अब जब 20 बनना है तो क्या वहीं बार बार नहीं आएगा, क्योंकि जब इतना यहाँ पे भी 20 था, 11 से काटा था मैंने तो इतना आया था, तो फिर से काटोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 18, फिर से 18। तो ये जो संख्या है बार बार रिपीट होगी, ठीक है, जब बार बार रिपीट होगी तो इसे 0.18 बार इस तरीके से लिखा जाए तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी, 329/400। इसे कैसे हल करें, तो आपको वही बड़ी भाग बिल लगाने, तो इस तरीके से हल कर लो। यहाँ पे क्या है, भाजक है, भाज्य है 329। यहाँ पे क्या करो, जीरो लगाओ, पॉइंट लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा 3290, 3290, 4 और 32, 8 बार जाएगा, कितना 3200 हो जाएगा, यहाँ पे 90 बच जाएगा, फिर से पॉइंट लगा, जीरो बचेगा, 900 हो जाएगा, फिर से 4 दूनी 8 लगाओगे, कितना 800 हो जाएगा, 800 हुआ तो कितनी बार 100 बचेगा, 100 के बाद फिर से जीरो बढ़ेगा, 1000 हो जाएगा, जब 1000 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, फिर से 4 दूनी 8 लगाओगे, फिर से क्या बचेगा मेरा, 200 बचेगा। अब 200 जब बचा पॉइंट 2000 हो जाएगा, अब 4 पंचे कट जाएगा, पूरा पूरा 2000 कट गया। अब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब 0.8225, ये मेरा क्या शांत दशमलव होगा, क्या शांत। ऐसे काटते यहाँ पे ऐसे भी काट सकते थे, कैसे, 4 दूनी मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 3290। अब कितने बार, 4 8 32 जाता, मतलब 3200 कट गया, यहाँ पे 90 बचता, 90 बचने के बाद पॉइंट लगा तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाता। फिर कितनी बार जाता, 4 दूनी 8 बार जाता, 8 बार जाता, मतलब 800 हो जाता, 800 जाता, यहाँ पे 100 बचता, 100 बचने के बाद फिर से पॉइंट लगा, 1000 होता, फिर 4 दूनी 8 जाता है ना, जब 8 जाता है यहाँ पे फिर से कितना बचता, 200 बचता, जब 200 बचता पॉइंट लगा 2000 बचता, 4 पंचे 20, मतलब 2000 पूरे कट जाते, यहाँ पे भी यही आंसर। तो आप अगर ऐसे काट सकते हो तो ऐसे भी काट सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है, 0.8225 ये। ठीक, ये तो ये हमारा शांत दशमलव हो गया। तो ये मेरे पहले जो है क्वेश्चन के ये इतने पार्ट थे, ये हल हो गए। अब मैं जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आप जानते हैं कि जैसे मैंने लिखा 1/7, तो फिर लिखा है इसका 0.14, फिर लिखा हुआ है 2857। ये 1/7 का जो है फ्रिक्शन होता है, मतलब ये दशमलव इसका क्या होता है, ये फ्रिक्शन है, इसका जो है दशमलव रूप होता है, क्या होता है, इसका एक दशमलव रूप होता है। और ये क्या है, ये बार बार आवर्ती, मतलब बार का साइन, ये बार बार ही अल्टरनेट आता ही रहता है, यही बार बार आएगा। ठीक, तो कह रहा है कि इस प्रकार की संख्या दी हुई, मेरी संख्या इस प्रकार की दी हुई है, तो कह रहा है क्या आप बता सकते हो, बिना जो है आप बता सकते हो कि क्या 2/7 कितना होगा, कि 3/7 कितना होगा, कि 4/7 कितना होगा, कि 5/7 कितना होगा, कि फिर कह रहा है कि 6/7 कितना होगा, क्या बता सकते हो, बस बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। कैसे बताएंगे, तो कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पे क्या देखना है, 1/7 बराबर कितना लिखा है, यहाँ पे 1/7 बराबर लिखा है 0.142857, इतना लिखा हुआ। तो आपको कुछ नहीं, इसको देखना है, यहाँ पे क्या करना है, जैसे 2/7 लिखा तो इसको क्या 2/7 लिखो, तो 2/7 इस तरीके से नहीं लिखो, 1/7 करो, इंटू 2 कर दो, हो गया। तो यहाँ पे आप जब करोगे तो 1/7 की जगह पे इसका मान भर दो, क्या था 0.142857, यही था। तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू, इस तरीके से लिख सकते हो, 2 इंटू 0.142857, इसका गुणा करा दो, यही आंसर हो जाएगा, इसका गुणा कराओ, आंसर आएगा। तो 2 से बन जा 14, मतलब 2 सते 14, 14 के 4 हाथ आया, एक मतलब कैरी 1 हुआ, तो फिर 2 पंचे 10, 10 एक 11 के 1, ठीक है, 11 का 1, 2 8 16, 1 17 का 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8 और 2 कम 2, ये 0.2, ये तुम्हारा हो गया आंसर। इस पे बार का साइन मत लगाना भूलना, क्योंकि बार लगा था ये बार बार आती थी, तो ये इससे गुणा कराओगे तो ये भी बार बार आएगा, पहले ही हो गया। अब 2/7 हो गया, 3/7 करते हैं, 3/7 करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3 इंटू 1/7 लिख दो, यहाँ पे 1/7 का मान भर दो, कितना आएगा
3 इंटू 1/7 कितना लिखा, 0.142857 हो गया। इसको गुणा करा दो, आप आंसर आ जाएगा 3 सते 21 का 1, ठीक है, 3 सते मतलब 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी 2 हुआ, तो 3 5 15, 15 2 17 के 7, 3 8 24, 24 1 25 के 5, फिर हुआ 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौके 12, 12 के 2, 3 करना 3, 3 करना 3, 1 4, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 0.428571, ये तुम्हारा हो जाएगा। और इस पर फिर से क्या बार का साइन आ जाएगा, क्या बार का साइन आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर हुआ था। अब फिर कह रहा कि 3/7 का तो आप बता दिए, अब 5/7 4/7 कैसे बताओगे, बस यही करना है आपको, जो ऊपर अंश वाला है इसको ऐसे बना लो, या फिर इसको 5 इंटू 1/7 रुक, या फिर 6 इंटू 1/7, आपको इनका मान भर देना, गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा, सबका आंसर आ जाएगा। इसका करोगे तो इसका आएगा, क्या आएगा 4 इंटू 0.142857 हो जाएगा। और फिर से इसका करोगे तो 4 7 28 के 8, ठीक, 4 5 20 और 20 2 22 के 2, 4 8 32 32 और 32 2 कितना होता है 34, फिर 4 दूनी 8 और 8 3 11 के 1, 4 2 के 16, 16 1 17 के 7, फिर हो गया 17 के 7, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा, कुछ गलत नहीं लग रहा आपको, देखो ऐसे आएगा 4 इंटू 0.142857, यही तो था। अब 4 7 28 के 8, 4 5 20, 20 2 22 का 2, 4 8 32 32 2 34 के 4, हाँ कैरी आवाज, कैरी कितना है 3 आया। अब 4 दूनी 8 और 8 3 11 के 1, ठीक, 4 2 के 16 17 के 7, फिर 4 एकम 4 1 5, ठीक, तो ये तुम्हारा आएगा 0 इस तरीके से आएगा 571428, जो कि बार बार रिपीटिंग में होगा। इसी तरीके से आप इसका हल कर लो, इसी तरीके से आप इसका हल कर सकते हो, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर 3, 2 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो प्रश्न दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि P/Q के फॉर्म में दिए गए हैं, क्या जो निम्नलिखित प्रश्न दिए हैं वो किस फॉर्म में दिए हैं, P/Q के, जहां कह रहा है Q बराबर नॉट 0, इस तरीके से दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि उसमें प्रश्न कौन कौन से हैं, उनको लेता हूं, कह रहे 0.6 बार, ठीक है, फिर कह रहा है सेकंड नंबर पे 0.47, फिर थर्ड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरा, थर्ड नंबर कह रहा है कि 0.001, अब इस पे टोटल पे बार का साइन है, ठीक, इनको हल करना है, इनको हल करके दिखाना है कि इनका मान कितना आएगा, क्योंकि ये बार रिपीटिंग में है, ठीक, तो इनको कैसे हल करेंगे, देखो ये लिखा 0.6 बार, ठीक है, तो आप किसी भी संख्या का दशमलव रूप किस स्थान तक याद करते हो, उस स्थान तक, या तो जहां तक वो कट जाए शेषफल 0 आ जाए तो आप काट ले जाओगे, 3 के बाद भी काटोगे, लेकिन उस स्थान तक आप काटोगे जहां तक जो है, तो हम लोग के 3 स्थानों तक मेनली जो है हम लोग हल करते हैं ज्यादातर, तो 0.666 ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 0.6 है, तो क्या 6 का मतलब है बार बार, बार का मतलब बहुत बार, चलता ही जाएगा, लेकिन हम मेनली कितनी बार लिखते हैं 0.66 3 बार लिखते हैं, जो कि यक्स के बराबर मान लिया जाए। अब क्या करेंगे, अब फिर से यक्स बराबर मैंने माना कि 0.666 3 बार, अब यहाँ पे किससे 10 से गुणा करा दो, इधर भी 10 से गुणा करा दो, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा 10 से गुणा करोगे तो एक जो पॉइंट इधर कम हो जाएगा, मतलब इसके बाद, अब देखो कैसे कम हुआ, यहाँ पे कितनी बार 1 2 और 3, ठीक, यहाँ पे 10, 1 0 से कट गया, तो अब कह सकते हो कि 1 2, अब 1 2 बार पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6, मतलब हो जाएगा 6 पॉइंट, ये आएगा 6.66, इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो किस तरीके से 0.666, ठीक, अच्छा, अब ये तो आपको पता है कि जी ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ब्लैक से लिखता हूँ थोड़ा सा, 66, ठीक,
अच्छा, इसे क्या हम इस तरीके से जो 6 लास्ट वाला है उसे क्या 0.66 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए ये मान लो ये रुपया है, ये क्या तुम्हारा रुपया है, ये तुम्हारे पैसे हैं, पॉइंट के बाद पैसे मान लो। तो जब रुपया है तो पैसों को कैसे जोड़ोगे? रुपये में पैसे जोड़ा जाता है कैसे? भाई रुपये में पैसे प्लस लगा के जोड़ोगे, है ना? तो इस तरीके से क्या आप लिख सकते हो 6 पॉइंट, या आप करोगे 6 प्लस 0.66 लिख सकते हो। और जो कि 6 मेरा कितनी बार, कई बार था, तो यहाँ पे 6 एक बार और बढ़ा दो, बढ़ा दिया मैंने। तो ये जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से आएगा कि 6 यहाँ प्लस लगाओगे और ये 0.66 फिर से हो गया। अब क्या करोगे 10x बराबर 6 प्लस यहाँ पे किसकी बराबर था, ये x के बराबर था, तो यहाँ पे x कर दो। जो ये x ये इधर पक्षांतर में जाएगा, जब कोई संख्या प्लस की इधर होती है इधर आएगी तो ये माइनस में घट जाएगा। ये 10x था, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 9x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 6। हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करो, x बराबर हो जाएगा, ये गुणे में है तो ये चला जाएगा भाग में, तो 6/9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 2/3, जो कि इसका क्या था, भिन्न रूप था। ये तुम्हारा भिन्न रूप इसका था, इस दशमलव का। ठीक है, अब नहीं आता है अगर आपको तो इसको देखो हल करके, x बराबर 2/3 लिखा है, इसको हल करोगे तो 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 3 6 में 18। अब देखो 18 के बाद फिर से 2 बचा, वहाँ पे फिर जो तो 6 6 6 यही आता जाएगा, तो ये वही है जो ये है। ठीक है, तो ये इसका जो है भिन्न रूप था। अब क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन मेरा है वो कह रहा है कि 0.47, यहाँ पे 7 कई बार आया है, 7 जो है कई बार आया है, 7 कई बार आया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या करो, x बराबर 0.477 इस तरीके से लिख सकते हो। 7 कई बार आया तो 7 कई बार दिखाया जा सकता है, आ सकता है। तो यहाँ पे फिर से 10 से गुणा करो, 10x बराबर हो जाएगा कि अब देखो यहाँ पे एक अंक जो है आपका, अब मैक्सिमम हम 3 स्थानों तक लिखते हैं, लिखते 3 स्थानों तक। तो क्या करें, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 4 7। अच्छा 7 कई बार है तो 7 यहाँ पे इतनी बार आप लिख सकते हो, मतलब 3 बार मैंने लिख लिया। अच्छा 3 बार लिखा, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे जो 10x है बराबर 4, ठीक है, ये 4 था मेरा। और यहाँ पे क्या किया, इसको अलग कर लिया, कितनी बार अलग कर लिया, तो कर लिया, यहाँ पे कर लिया, इसको इस तरीके से कर लिया 0.47, और यहाँ पे कर दिया 0.3, फिर कर दिया 0.47। अच्छा ये आप जोड़ोगे तो आपका यही आएगा, कैसे आएगा, देखो जोड़ के 0.47, अब क्या करो 4.30, तो क्या है देखो 4 आएगा, 4 3 7 आएगा, पॉइंट लगा 7, तो कहीं वहीं आ रहा है, आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको x बराबर से मान लो, x बराबर माना था, ठीक है। तो 10x बराबर हो जाएगा मेरा 4.3 प्लस, अब देखो 0.47। अब 7 कई बार भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि 7 नहीं लिख सकते, 7 कई बार, जैसे रिपीटिंग में था तो कई बार लिख सकते हो। तो अब ये आपका जो आ गया इस तरीके का बन गया। अब आप इसकी जगह पे x मान लिया था मैंने, ये क्या था, x के बराबर था, क्योंकि x के बराबर माना तभी तो ये गुणा कराया था मैंने, ठीक। तो ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 4.3 प्लस x, कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं, 4.3 कर सकते हैं। अब क्या करें, यहाँ पे जो 10x है, अब ये जो होएगा इधर जो जाएगा जब पक्षांतर में, तो ये आएगा मेरा क्या हो जाएगा कि 9x बराबर हो जाएगा 4.3, हो गया। तो ये जो होएगा मेरा यहाँ पे 10 पॉइंट रहा है, एक के बाद 0 बढ़ गया, तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 4/3/10। और जो ये 10 है भाग में जाएगा, भाग में है इधर जाएगा तो क्या गुणे में हो जाएगा, या फिर 9 जो है इधर गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में आ जाएगा। तो x बराबर आप लिख सकते हो 43/90, मतलब 90, यही जो इसका भिन्न रूप था। इसको हल करोगे यही मिलेगा, इसको हल करोगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इसका था दूसरे का। अब तीसरे की मैं बात करता हूँ। कह रहा है कि 0.001, अच्छा इस पे बार का साइन लगा है, तो यहाँ पे x बराबर इसे मान लो, ठीक, इसे x बराबर मान लिया। तो जब x बराबर माना इसे, तो क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 0.001। अच्छा ये 001 है, ये कई बार, मतलब ये जो बार का साइन है ये कई बार रिपीटिंग में है, इसीलिए, ठीक, 001 या 001 इस तरीके से होगा, ठीक। तो ये x बराबर है, इसे मान लिया गया। अब क्या करें, यहाँ पे आप जितने पे बार लगा है उतनी बार आप, जैसे पहले 10x से गुणा किया था मैंने, क्योंकि एक अंक पे बार का साइन था, और जब 2 पे होगा तो कितनी बार 100 लिखोगे, और जब 3 पे होता है तो वहाँ पे 1000 से गुणा करते हैं,
इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मुझे करना है कि 1000 से गुणा करा देना, यहाँ x हो जाएगा, 1000 x हो गया बराबर, अब कितना था यहाँ पे x माना था, इस 0.001 और क्या कई बार रिपीटिंग में है, ये संख्या रुक नहीं रही ना, ये बार बार वही अल्टरनेट आ रही है। अच्छा अब क्या करें, गुणे 1 2 एंड 3, 3 बार गुणा किया। अब यहाँ पे ऐसे करो 1 2 3 एंड 1 2 3, ये पूरा पूरा कट गया। अच्छा पूरा पूरा कट गया तो आपका आएगा 1000 x बराबर हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हो क्या 1.001, ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, या फिर कई बार 001, क्योंकि ये संख्या रिपीटिंग में है तो ये 1 के बाद भी ऐसा नहीं कि ये छूट जाएगी, ये संख्या बार बार आ रही है। तो इतना तो मैंने 3 अंकों तो हल कर लिया, 3 अंकों तो ये आ गया, लेकिन फिर भी तो चल रही ना संख्या, कम थोड़ी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 001, अच्छा 001, तो जब 001 है तो ये किसके बराबर अभी था, इसको कैसे लिख सकते हैं ये 001 को, इसको इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, जैसे 1000 है बराबर 1 + 0.001 आप लिख सकते हो। अगर जोड़ोगे तो ये यहीं आएगी, ये वाली संख्या यहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, 1000 x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1 + x हो जाएगा, यहाँ पे x पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा तो 999x आएगा बराबर 1 आएगा, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 1/999। दिस इज योर आंसर, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 1/99 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके का है, आपको बताता हूं इसी तरीके का है, आप देखोगे तो बहुत ही सरल तरीके से हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0.00999, फिर कह रहा है कि 9, ये 5 बार मेरा 9 है, ये रिपीटिंग में नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है कि 0. फिर से 1 2 3 4 5, यहाँ पे x बराबर मान लो 0.99 एंड 99, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब आप यहाँ का क्या करोगे, यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से हल करना पड़ेगा जैसे आप यहाँ हल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे 10 से गुणा करा दो, क्या 10 से गुणा करा दो तो 10x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0. अब देखो 0 पॉइंट, क्योंकि एक अंक बढ़ जाएगा, गुणा जैसे 10 से कराओगे तो यहाँ पे इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे होगा 9.99, ये रिपीटिंग में था, ये मतलब रिपीटिंग में नहीं था लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, 9 जो है बढ़ता ही जा रहा था, ये 9 रुक नहीं रहा था। क्या आएगा 9, अब कितनी बार 4 बार रह जाएगा ना, 1 2 3 4, क्योंकि 9 इसके बाद एक पॉइंट लगा दिया, लेकिन है ये जब रुक नहीं रहा तो आप फिर से एक 9 बढ़ा दोगे, जब एक 9 आप बढ़ा दोगे तो आपका आएगा 10x बराबर आ जाएगा कि 9.999 एंड 9 और फिर 9, ये तुम्हारा वही है क्या है जो ये x बराबर मैंने मान रखी है। तो x बराबर जो मान रखी है मैंने, तो x बराबर हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 9 + x, ये जो इधर जाएगा क्या, ये किधर चला जाएगा, x जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x। जब 9x हो गया बराबर 9 हो जाएगा, तो जब ये कटेगा 9 तो x बराबर क्या बचेगा तुम्हारा 1 बचेगा, x बराबर 1, जो कि अब कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन का मतलब ये निकल रहा है कि जो 999 था, 0.999 था, वो किसके बराबर है, ये हमारे 1 के बराबर है, 1 के बराबर आता है, ठीक। मतलब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, सब हर किसी का वो निकलता तो मतलब सही बटे में निकलता है, लेकिन ये 1 के बराबर आ गया तो ये मतलब एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि जब इसे हल करा गया या हल करोगे तो इस प्रकार का आएगा, जो कि आप कहते हैं कुछ लोग ना कि 99% मतलब वो 100 के बराबर ही होता है, मतलब 1 के बराबर कहते हैं 0.99%, तो ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। जैसे कि इस तरीके से निकला, वो लगभग होता है लेकिन जब हल किया तो देखो वैसे आ रहा है, इसीलिए लिख दिया जाता है, ठीक। अच्छा ये चौथा क्वेश्चन था। अब जो है कई क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे हैं जो बहुत ही सरल हैं उसी तरीके से, तो ये क्वेश्चन मैं अगले क्वेश्चन मतलब अगले सेशन में बताऊंगा, अगली जो है क्लास लूँगा उसमें बताऊंगा, 4-5 क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन मेरे रह जाएंगे तो उनको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू। दूसरी बात है क्या, थैंक यू, थैंक्स, ठीक, फॉर यू। तो अगर मेरा जो है आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल जब सब्सक्राइब करोगे तो मेरी आने वाला नया वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय बाय।